हमारी पड़ोसन के बेटे ज़ीशान के आजकल बड़े ठाठ हैं। पाँव तो मानो उसके जमीन पर टिकते ही नहीं, हवाओं में उड़ता फिरता है। अभी पिछले ही दिनों उसने ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवाई है। मोहल्ले में खलबली मची हुई है कि आखिर कौन सा खजाना है जो ज़ीशान साहब के हाथ लग गया है। सुनगुन लेने पर मालूम हुआ कि मौसूफ किसी क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा रहे हैं। अब मैं तो समझी कि क्रिप्टो कोई स्मगलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा नाम होगा, जिससे इतनी अंधाधुंध कमाई हो रही है। भाई क्या वाकई लोग रातों रात इतने अमीर हो सकते हैं क्रिप्टो से कमाई करके? फिर इत्तफाकन खबरों में एक दिन क्रिप्टो करेंसी का जिक्र सुनने को मिला, तो पता चला कि स्टॉक मार्केट की तरह का कोई काम है जो ऑनलाइन बैठकर किया जाता है। जिक्र तो यकीनन आपने भी सुना होगा और मेरी तरह आप भी जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। आइए हम आपको क्रिप्टो के हवाले से आगाही फराहम करते चलें, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल RFI डिजिटल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी मालूमाती स्टोरीज आपको बर वक्त और बिला तातुल मिलती रहें। साथ साथ कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर अगर आपके जहन में इब्हाम मौजूद हैं तो हम आज उन्हें दूर किए देते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या। जैसा कि आपने सुना होगा कि लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से लाखों रुपए कमा रहे हैं, या लोग इससे अमीर क्यों और कैसे हो रहे हैं, आइए जानते हैं। दरअसल क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जो किसी बैंक के वॉलेट या सेफ के बगैर काम करती है। जी हाँ, न कोई नोट न सिक्का, बस इंटरनेट पर मौजूद डिजिटल पैसा है भी और नहीं भी। अब यकीनन आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये करेंसी काम कैसे करती है। क्रिप्टो का वजूद तो नहीं है और ना ही कोई मरकजी बैंक इसे जारी करता है, इसका कोई मरकजी कंट्रोल है ही नहीं, बल्कि ये दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए चलती है। क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल होती है जो ट्रांजैक्शंस को महफूज बनाती है। हर तरह के लेन देन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होते हैं, जिसे हर कोई देख सकता है मगर तब्दील कोई भी नहीं कर सकता। इसे रखने के लिए डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल किया जाता है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी दरअसल ब्लॉकचेन नामी टेक्नोलॉजी पर काम करती है जो एक डिजिटल लेजर होता है। जब कोई भी शख्स क्रिप्टो भेजता या वसूल करता है तो ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो जाती है और उसे कोई छेड़ नहीं सकता। बिटकॉइन सन 2009 में पहली दफ़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पर जारी किया गया था और वो पहला गैर मरकजी क्रिप्टो करेंसी था। उसके बाद से अब तक 6000 मुतबादिल कॉइन तख्लीक किए जा चुके हैं। अब आपको क्रिप्टो के फवाइद भी बताते चलें तो क्रिप्टो के जरिए आप दुनिया में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं, वो भी बगैर किसी बैंक के। और चूंकि ये ब्लॉकचेन पर महफूज होती है, इसलिए जालसाजी या फ्रॉड का कोई इम्कान ही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी किसी भी मुल्क में इस्तेमाल की जा सकती है क्योंकि इस पर हुकूमतों का कोई कंट्रोल नहीं होता। तेज ट्रांजैक्शन होती है और ग्लोबल एक्सेस, मतलब पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। अब जहां फायदे हैं तो वहां नुकसानात भी हैं। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, जिसकी वजह से ये रिस्की इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। अगरचे क्रिप्टो सिस्टम महफूज है, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंजेस और वॉलेट्स को हैक भी किया जा सकता है। कुछ ममालिक में कानूनी पेचीदगियों के बायस क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी आयद है, जैसे चीन और भारत में क्रिप्टो ताहाल गैर कानूनी है। पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सन 2018 में एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें तमाम मालियाती इदारों को क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने से मना कर दिया गया। अलबत्ता हालिया बरसों में क्रिप्टो काफ़ी ज़ेरे बहस रही है और कुछ हुकूमती इदारे इसके रेगुलेशन पर गौर कर रहे हैं। सन 2023 में वफाकी हुकूमत और स्टेट बैंक ने उंदिया दिया कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी, क्योंकि इसे मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर माली जराइम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता कुछ अफराद VPN या दीगर ज़रा इस्तेमाल करके क्रिप्टो की खरीदो फरोख्त अब भी कर रहे हैं, लेकिन ये कानूनी तौर पर महफूज नहीं है। अगर हुकूमत मुस्तक़बिल में इस हवाले से कोई नया फैसला करती है
तो सूरत हाल बदल भी सकती है। अब थोड़ा सा रिस्क लेना तो बनता है ना। कुछ लोग क्रिप्टो में सही वक्त पर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। वहीं कुछ लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब भी गई। यकीनन आप ये भी जानना चाहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी कहां से खरीदी जा सकती है। तो जी, आप क्रिप्टो करेंसी को मुख्तलिफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस से खरीद सकते हैं, जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस, क्राकन, क्यूकॉइन। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि क्रिप्टो करेंसी मुस्तकबिल में रिवायती करेंसी का मुतबादिल बन सकती है, खासतौर पर डिजिटल अदायगियों और आलमी तिजारत में। अलबत्ता अभी इस पर कानूनी और तकनीकी चैलेंजेस मौजूद हैं। ये सब बातें तो हमने आपको बता दी, लेकिन हम आपके इल्म में ये बात भी लाना अपना फर्ज समझते हैं कि हमारे दीन इस्लाम में क्रिप्टो करेंसी को किस नज़र से देखा गया है। इस हवाले से बहुत से उलमा की मुख्तलिफ राय हैं, कुछ हलाल तो कुछ इसे हराम करार देते हैं। जैसे दारुल उफ्ता जामे उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनोरी टाउन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का कोई मादी वजूद है ही नहीं और ये एक मुश्तबा मामला है। नीज़ पाकिस्तान में इसे कानूनी करेंसी की हैसियत भी हासिल नहीं है, लिहाजा इसके जरिए लेन देन या फिर सरमायाकारी करना नाजायज़ है। जबकि दारुल उफ्ता जामे बिनोरिया आलमिया ने कहा है कि अगर क्रिप्टो करेंसी खुद शरई उसूल के मुताबिक हो तो इसमें स्टेकिंग यानी अकाउंट लॉक करके मुनाफा कमाना हलाल है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर ये सोचकर छोड़ देंगे कि ये तो सिर्फ एक धोखा है? अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, मालूमात का खजाना समेटते रहें।